गुड इवनिंग बच्चों। आज हम जो है आपको मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं वो वाला टॉपिक बताने जा रहे हैं। ये टॉपिक कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए मनुष्यों में ना 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और उसको हम जोड़ी में दिखाते हैं, क्योंकि जो गुणसूत्र होते हैं वो ऐसे कुछ एक्स के जैसे दिखते हैं, इसीलिए जो होता है हम इनको जोड़े में बताते हैं, क्योंकि वो जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक्स जैसे होते हैं और हम अलग अलग गिनेंगे तो 46 होते हैं और जोड़े में 23 जोड़ी होते हैं। तो 22 जोड़ी समान होते हैं नर और मादा में गुणसूत्र, बट एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा वो अलग होता है। पुरुष में वो जोड़ा एक्स वाई होता है और स्त्री में या मादा में वो जोड़ा जो होता है एक्स एक्स करके होता है। और वही प्रोसेस वो 23वें जोड़े का जो गुणसूत्र होता है उसी से पुत्र होगा या पुत्री होगा निर्धारित होता है। तो स्त्री के पास तो एक्स एक्स ही गुणसूत्र होते हैं, पर जो पुरुष होता है उसके पास एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। पुरुष डिसाइड करेगा कि पुत्री होनी है या पुत्र होना है, क्योंकि उसका वाई गुणसूत्र जब एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तभी पुत्र पैदा होगा। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं आज की। देखिए मनुष्यों में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन। लिंग निर्धारण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नई संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, उसी के बाद जो होता है भ्रूण बनेगा, जाइगोट, उसके बाद ही बेबी बनता है। तो यह गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, ये गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। और मानव में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र एक समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, और तथा जो 23वां जोड़ा होता है वो असमान होता है, स्त्री में और पुरुष में अलग अलग होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, नर का 23वें जोड़े में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा के 23वें जोड़े में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो नर का जो 23वां जोड़ा होता है, दो तरह के शुक्राणु बनते हैं नर में 22वें जोड़े में। एक बनता है 22 प्लस एक्स और एक बनता है 22 प्लस वाई। तो एक्स और वाई पुरुष के पास हो गए और स्त्री के पास सिर्फ एक्स एक्स ही गुणसूत्र होते हैं। देखिए ऐसा समझते हैं, देखिए जैसे ये कोई नर है, ये कोई मादा है, तो इसके पास एक्स और वाई है, 23वां जोड़ा जो इसका है, और इसके 23वें जोड़े में एक्स एक्स ही है। और जब हम जैसे एक्स और वाई ले लिया और इसका हमने एक्स एक्स ले लिया, तो अगर ये इस नर का एक्स वाई के स्त्री के एक्स से मिल गया तो एक्स एक्स बन गया। एक सेकेंड, ठीक है, तो एक्स एक्स बन गया, तो यहाँ पे ये एक्स एक्स बना देगा। और जो ये पुरुष का वाई होगा और स्त्री के एक्स से मिलेगा एक्स वाई बना देगा। तो जब एक्स एक्स बनाएगा, तो जब एक्स एक्स गुणसूत्र बन जाएगा तो वहां पे पुत्री हो जाएगी, ये हो जाएगी गर्ल। और जब एक्स वाई बना देगा तो यहाँ पे बन जाएगा बॉय। तो जो होता है पुरुष के 23वें जोड़े से डिसाइड होगा कि पुत्री पैदा होगी या पुत्र पैदा होगा, क्योंकि पुरुष के 23वें जोड़े में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और स्त्री के 23वें जोड़े में एक्स एक्स ही गुणसूत्र होते हैं। तो एक्स एक्स गर्ल होती है और एक्स वाई बॉय बनता है। और बाकी जो 46 जो गुणसूत्र होते हैं इसको हम 46 एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है और जोड़ी में पूछेगा, तो आपको 23 जोड़ी बताना पड़ेगा, क्योंकि गुणसूत्र जो होते हैं एक्स आकार के होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं, इसी वजह से इसको हम जोड़े में दर्शाते हैं। तो ये जोड़ी में होते हैं, 23 जोड़ी होती है ये। तो जो लिंग निर्धारण ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम नई संतान की उत्पत्ति करते हैं, ये गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। पुरुष के पास 23वें जोड़ी 22 जोड़ी दोनों में समान होते हैं नर और मादा में। पुरुष का जो 23वां जोड़ा होता है उसमें एक्स वाई होते हैं और मादा में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें एक्स एक्स होते हैं। और जब वही 23वें जोड़े का लिंग गुणसूत्र जो होता है क्रॉस कराया जाता है, तो उसी प्रोसेस से हमें पुत्र होगा या पुत्री होगा 23वें जोड़े से ही हमें पता चलता है। तो जब पुरुष का एक्स स्त्री के एक्स से मिल जाएगा तो लड़की पैदा हो जाएगी, और पुरुष का वाई स्त्री के एक्स से मिल जाएगा तो जो होगा लड़का बन जाएगा। तो 23वां जोड़ा निर्धारित करेगा पुरुष का कि लड़का होना है लड़की होना है। 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में,
जिसमें 22 जो होते हैं जोड़ी सब में समान होते हैं, या कह सकते हैं 44 समान होते हैं। 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र अलग होते हैं। स्त्री में XX होते हैं और पुरुष में XY होते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। स्त्री में XX होते हैं और पुरुष में XY होते हैं। पुरुष निर्धारित करता है कि लड़का होना है या लड़की होनी है, क्योंकि उसके गुणसूत्रों में X और Y होते हैं और स्त्री के पास सिर्फ XX ही होता है। जब पुरुष का X स्त्री के X से मिलेगा तो वो लड़की बनती है, और जब पुरुष का Y स्त्री के X से मिलेगा तो वो पुत्र होता है। तो X और Y किसके पास हो गए? X Y जो होते हैं वो पुरुष के पास होते हैं। देखिए इसमें लिखा है 23वां जोड़ा समान होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। दोनों में नर और मादा में 23वां जोड़ा समान होता है। नर का 23वें जोड़े में X तथा Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर में 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं सॉरी जिसे 22+X तथा 22+Y, तथा मादा के जो जितने अंडाणु होते हैं, देखिए पुरुष में क्या बनता है? स्पर्म होता है और स्त्री के पास ओवम होता है। तो उसके 2 शुक्राणु बन गए 22X+22Y, और उसके पास अंडाणु में XX ये तो 22+X 22+X, ठीक है जोड़ी में। और वैसे जो है 23 जोड़ी होती है और 44 गुणसूत्र सब में समान होते हैं दोनों में, या जोड़ी पूछ दे तो 22 जोड़ी समान होते हैं। 23वां जोड़ा अलग होता है और 44 गुणसूत्र से समान होते हैं, और 2 गुणसूत्र आपके अलग अलग। जोड़ी में पूछेगा तो आप उस हिसाब से बताएंगे। देखिए जैसे 46 से जोड़ी में पूछ दिया आपने, 23 जोड़ी बता दिया, और 44 ऐसे बिना जोड़ी के पूछेगा तो आप 44 बताएंगे। और X और Y ऐसे जोड़ेंगे, X Y, देखिए ऐसे गिनेंगे तो 1 और 2 हो गया। अगर इसको पेयर में बनाएंगे तो X Y एक पेयर बन गया ना, X X ऐसे। आप देखिए X और X 2 हो गए ना। अगर आप पेयर बना लेंगे, जैसे एक जूता होता है, जब शूज खरीदने जाते हैं तो हम जोड़ी मिलाते हैं ना, जैसे ऐसा नहीं कहते हैं एक जूता या 2 जूते, उसको हम पेयर में गिनते हैं, क्योंकि जूते का क्या है, एक पैर में तो पहन के चल नहीं सकते, दोनों में पहनना पड़ेगा। वैसे गुणसूत्र होते हैं, ये हम गिन सकते हैं, एक जूतों को हम गिन सकते हैं 1 या 2, बट कहेंगे उसको पेयर में ही, क्योंकि वो समान होंगे, एक जैसे होते हैं और दोनों पैरों में समान जूते ही पहन सकते हैं। सेम गुणसूत्र होते हैं हमारे, देखिए X Y गिन सकते हैं हम कि हमारे 46 गुणसूत्र होते हैं, बट वो जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। इस वजह से 23 जोड़ी होता है। गिनने को हम 1 2 3 4 गिनेंगे, जब पेयर बनानी होगी तो हम जोड़ी में बनाएंगे। तो 23 जोड़े होते हैं, और ऐसे अलग अलग होते हैं वो 46 होते हैं, 46 होते हैं। 23 वाला पेयर हो गया, जोड़ी हो गई, और 46 जो हो गए ऐसे हो गए। तो X Y ऐसे अलग अलग किए तो 2 है, पेयर में कर दिए तो 1 पेयर हो गई, 1 जोड़ी हो गई। X X ये 2 है, बट अगर एक जोड़े में देखेंगे तो ये 1 जोड़ी है। जोड़े में समझ गए आप क्या है, क्यों है? 46 गुणसूत्र है हमारे, और जो जोड़ी में देखेंगे तो ये 23 जोड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो मनुष्य पुरुष में कौन से पाए जाएंगे गुणसूत्र? X और Y, 23वां जोड़ा X Y होगा, और मादा में X X होगा। आपको क्रॉस कराना पड़ेगा, ठीक है, करा लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।